हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया भार्गव ऑफिशियल। और आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ AI-126 एयर इंडिया फ़्लाइट जो शिकागो से न्यू दिल्ली फ़्लाई करती है। हमारी फ़्लाइट 4.5 घंटे लेट थी और हम ट्रैवल कर रहे थे बिज़नेस क्लास में। तो ये देखिए बिज़नेस क्लास अंदर से कैसे दिखता है। यहाँ होती है ट्रे जिस पे फूड सर्व होता है। हमें जो फूड सर्व किया गया उसमें जो पराठा था वो सॉगी था। हमने वेजिटेरियन ऑर्डर किया था और उसमें मुझे कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी जो खाने लायक थी। जो इनके जूस भी थे उसमें भी अजीब सा स्मेल आ रही थी। सो ओवरऑल मैंने कुछ भी अच्छे से नहीं खाया। ये ऑलमोस्ट मैंने छोड़ ही दिया था। यहाँ सेपरेशन का ऐसा ऑप्शन दिया गया है, अगर आप किसी अननोन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए है, सो आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये सीट कंट्रोल बटन थे। सीट हमारी रिक्लाइनर थी जिसको आप पीछे आगे कर सकते थे, उसको बेड में चेंज कर सकते थे। इन बटन से ये ऑपरेट होती थी, बट इनमें से कुछ बटन्स फंक्शनल नहीं थे AI-126 के, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। इसके पीछे भी मेरे साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा जो मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। हमने सोते हुए 22 घंटे की जर्नी पूरी की जो काफ़ी कंफर्टेबल ही थी। और एज सच खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टेस्ट वाकई अच्छा नहीं था। और ये इस तरह से हमारी जर्नी एंड हुई। अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ और मैंने इंटेंशनली टॉयलेट के पास वाली सीट ही बुक की थी जो 10th रो में पड़ रही थी, इसीलिए हमारी सीट नंबर 10D 10K इस तरह से थी। 10C भी थी। मेरी 10C थी जिसको इन्होंने चेंज करके 9C मुझे पकड़ा दी, और विदाउट माय कंसेंट, मुझे बिना बताए इन्होंने ऐसा किया। जब मैं बोर्डिंग हो रही थी इन्होंने जल्दी से मेरा बोर्डिंग पास लिया और मेरे बोर्डिंग पास में जिसमें 10C लिखा था उसके बदले दूसरा बोर्डिंग पास दे दिया। मैंने नोटिस ही नहीं किया जब वो एक्सचेंज करके मुझे पकड़ा रहे थे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। मुझे क्लिक ही नहीं हुआ। मुझे लगा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, कुछ होगा। बट जब मैं फ़्लाइट के अंदर गई तो उन्होंने मुझे 10C में नहीं बैठने दिया और मुझे सपोर्ट करके 9C पे सेट कर दिया। आई वॉज डिसअपॉइंटेड क्योंकि मेरी नीड थी जो सीट है वो अनसर्विसेबल है, मतलब वो ठीक से बेड में चेंज नहीं होती। दैट इज़ वाई वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा अगर आप ऐसा है तो आप मुझे 10th रो में दो। बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी मैं कैसे मूव करूँगी इधर उधर, मुझे टॉयलेट यूज़ करने में दिक्कत होएगी। और मैंने इंटेंशनली जब सीट बुक की है वो, तो आपको, मैं अकेली व्हीलचेयर यूज़र थी पूरी फ़्लाइट में, स्टिल उन्होंने मुझे इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं दी, देखते हुए कि मैं अपनी पर्सनल व्हीलचेयर कैरी कर रही हूँ। इसके बाद भी उनमें सेंसिटिविटी नहीं रही। जो क्रू मैनेजर था उससे भी मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को बुला लिया। ग्राउंड स्टाफ को भी मैंने रिक्वेस्ट की बट किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। और जो फ़्लाइट में क्रू मैनेजर था वो मुझसे आर्ग्यू करने लगा और कहने लगा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपको जिससे मदद चाहिए आप खुद रिक्वेस्ट करो। इट वॉज सो एम्बेरसिंग एंड हरासिंग कि आप किसी डिसेबल पैसेंजर को बोल रहे हो कि आप अपनी मदद खुद करो, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ये एक मेरे लिए मेंटल ट्रॉमा था जो मैं वहाँ देख रही थी। मुझे खुद लोगों को बुला के अपनी सीट के पास रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मुझसे एक्सचेंज कर लिया जाए। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं जो 10C वो कह रहे थे नॉन सर्विसेबल है, यहाँ दोनों एयर हॉस्टेस खड़ी हुई हैं और वो उस बेड को सीधा कर रही हैं। और दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे जहाँ पे एयर हॉस्टेस 10C पे ही सोती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने मुझसे झूठ कहा। मुझे नहीं पता इनकी इंटेंशन क्या थी, क्यों इन्होंने ऐसा किया। लेकिन वहाँ फिर अगर वो नॉन सर्विसेबल कह रहे थे तो ये बेड पे कैसे कन्वर्ट हो गई ये सीट, और कैसे उसने दोबारा मूव करके उसको ठीक कर दिया। तो ये क्वेश्चनेबल है और ये मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने। और अब तक वो अपने पॉइंट पे अड़े हुए हैं कि नहीं वो नॉन सर्विसेबल थी। नॉन सर्विसेबल थी तो ये एयर हॉस्टेसेस कैसे उस सीट पे सो रही थी, आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला।
सो आप मुझे बताएं मैं इसके ऊपर क्या काम कर सकती हूँ। मैंने इनको रिपोर्ट की तो इन्होंने मुझे कुछ मिनिमल था वो कॉम्पेंसेशन उन्होंने दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनका मेजर फॉल्ट है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई इसमें मेरी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।